नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव अपने परवान चढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए बात हम कर रहे हैं विशेष रूप से बिहार चुनाव के बारे में। और आज उस पर्सनालिटी की बात करेंगे जिसके ऊपर बिहार की राजनीति पिछले कई दशकों से घूम रही है। उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। लगातार 20 साल से अलग अलग गठबंधनों में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनकी नाराजगी क्यों है, उनकी नाराजगी किस बात से है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद जल्दबाजी में आज 101 में से अपने 71 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर फुटबॉल शुरू हो गया और उसके बाद एनडीए के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इस सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी का आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इन 71 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किन किन बड़े उम्मीदवारों को फिट किया है। अपने तमाम बड़े उम्मीदवारों को इन 71 सीटों में टिकट दे दिए गए हैं। 30 सीटें वो छोड़ी गई हैं जिस पर विवाद है, जिस पर नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अभी कैंडिडेट की घोषणा हो, और चिराग पासवान की कुछ सीटों पर विवाद है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन 30 सीटों को सिर्फ इसलिए रोका गया है कि आने वाले समय में इन 30 सीटों पर कुछ गिव एंड टेक आपस में सहयोगी दलों के बीच हो सके, इस बात का ऑप्शन बीजेपी ने खुला रखा है। बीजेपी के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं है। उसके पास 240 लोकसभा की सीटें हैं। वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के समर्थन में है। एक बैसाखी चिराग पासवान की भी है, क्योंकि चिराग पासवान के भी 5 सांसद हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत टाइट रोप होकर चलना पड़ा। उसे बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़े, क्योंकि ना तो वो नीतीश कुमार को नाराज करना चाहते थे, ना ही वो चिराग पासवान को नाराज करना चाहते थे, ना ही वो जीतन राम मांझी को नाराज करना चाहते थे, और ना ही वो उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत है ना, जब भी इस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं नाराजगी स्वाभाविक होती है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा धड़ा है, वो टिकट चाहता है, अपने लिए बड़े पद चाहता है, और सबको एकोमोडेट करना इस तरह के गठबंधन में संभव नहीं है। और गठबंधन के अंदर इस तरह की खींचतान एक प्रक्रिया बन गई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहां पर आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इन पूरी सिचुएशन में नीतीश कुमार नाराज हैं। पहले मैं बीजेपी की 71 सीटों की बात कर लूं। बीजेपी ने अपने 2 महत्वपूर्ण लोग, जो विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया है, सम्राट चौधरी हैं, उन्हें तारापुर से टिकट दिया गया है, संजीव चौरसिया को टिकट दिया गया है, नितिन नवीन को टिकट दिया गया है, नवीन कुमार बबलू को टिकट दिया गया है, और इसके अलावा जो है उनके जो बड़े नेता हैं संजय सरावगी, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे तमाम बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है अपनी पहली लिस्ट के अंदर। ये तमाम वो लिस्ट है जिस पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है और ये बड़े नेचुरल कैंडिडेट हैं। लेकिन 30 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को रोक कर रखना पड़ा है। 30 सीटों को रोक कर रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। कल से नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सुपर एक्टिव हो चुके हैं। नीतीश कुमार को जब 101 सीटें देखने को मिली, क्योंकि उनको ये इंप्रेशन था कि इस बार भी जेडीयू बड़ा भाई रहेगा, यानी बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो जेडीयू है वो 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जेडीयू के इस भ्रम को तोड़ दिया कि इस गठबंधन के अंदर कोई छोटा भाई और बड़ा भाई होगा। इस बार दोनों भाई समान रूप से खड़े हैं। अब से पहले तक पिछले 20 सालों के चुनाव में नीतीश कुमार बड़े भाई होते थे, तो नीतीश कुमार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था जो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं के सामने एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि आप टिकट इस तरह से बंटवा रहे हैं या सीटों का समझौता इस तरीके से कर रहे हैं जिसके चलते
मेरी पूरी की पूरी जो जमा पूंजी है वो खर्च होती जा रही है, मेरी जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है। जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा और जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उन पर काफी नाराज हुए हैं नीतीश कुमार और कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद ही बीजेपी के तमाम नेता दौड़ के नीतीश कुमार से मिलने गए हैं और नीतीश कुमार के साथ कई दौर की बातचीत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर से हो रही है। अब नीतीश कुमार ने हाल ही में क्या किया था, नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज हैं कि चिराग पासवान को 29 विधानसभा की सीटें दी गई हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि चिराग पासवान किसी भी हालत में 22 सीटों से ज्यादा दावेदारी के या 22 सीटों से ज्यादा उनको सीटें नहीं देनी थी, ऐसा नीतीश कुमार को लगता है। 29 सीटें उन्हें ज्यादा दी गई हैं। आपको सबको पता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गई थी और मात्र 43 सीटें उसकी आई थी, उसमें चिराग पासवान का एक बड़ा योगदान था। चिराग पासवान ने पिछला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, उन्होंने एनडीए का गठबंधन छोड़ दिया था और पिछली बार भी एनडीए का गठबंधन इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव के अंदर थी। मैंने वैसे भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सहयोगी दलों की बहुत जरूरत है और गठबंधन के अंदर छोटी सी दरार भी बड़े दिखने लगती है, इसीलिए वो चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहते थे, बाकी लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन द प्रोसेस नीतीश कुमार इस पूरी प्रक्रिया से नाराज हैं। अब नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश तेज हो गई है। अब नीतीश कुमार के लिए ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जो नीतीश कुमार के लिए प्रेस्टीज की सीटें हैं, जो 4 सीटों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि खबर ये आई है कि जो चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, उसमें से 9 सीट ऐसी हैं जिस पर जेडीयू अपनी दावेदारी जताती है, यानी जेडीयू को लगता है कि ये सीट उनको मिलनी चाहिए। ऐसी ही एक सीट सोनवर्षा है। सोनवर्षा वो सीट है जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई, लेकिन कल रात में नीतीश कुमार ने नाराज होकर अपने एक मंत्री रत्नेश सदा को सोनवर्षा से सिंबल भी दे दिया, यानी ये कह दिया कि जाइए आप वहां पर चुनाव लड़िए, आप वहां पर तैयारी करिए। तो ये गठबंधन में एक सीधा का सीधा टकराव है। इसके अलावा तारापुर सीट जिसे सम्राट चौधरी को दिया गया है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। पिछली बार जेडीयू के विधायक ही तारापुर से हुआ करते थे जिन्होंने बाई इलेक्शन जीता था। नीतीश कुमार को लगता था कि जेडीयू को ये सीट मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन है लव कुश, यानी कुर्मी और कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा, इन दोनों लोगों में जो है तारापुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इन मतदाताओं के आधार पर बनी हुई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार इस सीट के खुद बड़े क्लेमेंट थे। इसके अलावा राजगीर जो कि नीतीश कुमार का इलाका है, वो भी चिराग पासवान को दे दी गई है। सोनवर्षा चिराग पासवान को दी गई है। तारापुर सम्राट चौधरी को दे दी गई है और मोरबा को लेकर भी विवाद चल रहा है। अब बाकी 4 सीटें भी यहाँ पर 6 सीटें भी बची हुई हैं जो चिराग पासवान को दी गई हैं, लेकिन उस पर विवाद है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एक एक करके वो इन विवादों को सुलझाए, सीटों में नामों की अदला बदली अगर संभव हो तो करा जा सके, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे समय नीतीश कुमार की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती जब बिहार के अंदर चुनाव है। नीतीश कुमार को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नई चीजों को एकोमोडेट करती है, इस पर हमारी निगाहें लगी होंगी और हम आपको इसकी पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे।